हेलो फ्रेंड्स, आज के दौर में जहाँ पे सभी व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, और यही नहीं, कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो आपको एमबीए प्रोवाइड करवा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। और यही देखते हुए एस्पायरेंट्स भी मुझे कई बार पूछते हैं कि सर हमें जनरल मैनेजमेंट में एमबीए करना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आज यही क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि यदि अगर आप जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम देखते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और यदि अगर आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं या एमबीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का या किन बातों का आपको विचार करना चाहिए जिससे कि आप एक बेहतर भविष्य बना सकें। जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के समक्ष क्लैरिटी दी जाए और वो सही तरह से एमबीए में एडमिशन्स लेके एक बेहतर भविष्य बना सकें। और यदि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपके समक्ष लाता रहूं। बात करते हैं कि हमें किस तरह के एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन्स लेना चाहिए। क्या जनरल मैनेजमेंट एमबीए हमारे लिए बेहतर होगा या फिर एमबीए इन एआई या इस तरह के स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो हमारे करियर पर्सपेक्टिव में हेल्प कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यदि अगर आप इस तरह के कोई भी सजेशंस या इन्फॉर्मेशंस देख रहे हैं या एडवाइस ले रहे हैं तो आप सही तरीके के लोगों से एडवाइस लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने ये लिखा है, बोला भी है कि ज़्यादातर एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं या बिज़नेस हब हो गई हैं, जहाँ पे यदि अगर आप किसी फैकल्टी से भी अगर आप एडवाइस लेने जाएंगे तो वो आपको एडवाइस जो है सेल आउट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एडवाइस सेल आउट करेंगे मतलब कि जहाँ पे उनका खुद का कोई बायसनेस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उसी तौर पे आपको डायरेक्टेड करेंगे या इसी तरह के सजेशंस देंगे, चाहे वो आपके करियर पर्सपेक्टिव में कुछ योगदान देते हों या फिर नहीं। लेकिन इसके चलते हुए कई युवा जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री या एमबीए कोर्सेज कर रखे हैं वो मार्केट में बेरोज़गार हैं, या फिर कहें तो उन्हें जिस तरह की सैलरी या जिस तरह के पर्क्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि यदि अगर आप इस तरह के सजेशंस किसी से देखते हैं या एडवाइस लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो कि टोटली अनबायस्ड डिसीजंस आपको या सजेशंस जो हैं वो दे सके। अधिकांश तौर पर यूथ और स्टूडेंट जो हैं वो मार्केट में जॉब को देखते हुए या जॉब पोजीशंस को देखते हुए किसी भी एमबीए प्रोग्राम में या प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन्स लेते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे यदि अगर आप जो है मार्केट में सस्टेनेबल रहना चाहते हैं और एक बेहतर करियर पर्सपेक्टिव देखते हैं तो आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए कि यदि अगर मैं किसी तरह का कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ या एमबीए कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ क्या होंगे, मैं आगे मार्केट में किस तरह के करियर पर्सपेक्टिव को चूज़ कर सकती हूँ, बजाय कि एक जॉब पोजीशन। क्योंकि जॉब पोजीशन जो होती हैं वो एक सर्टन टाइम पीरियड्स के लिए होती हैं। यदि अगर मार्केट में आज डिमांड है तो आपके जॉब पोजीशंस जो हैं वो डिमांड में रहेंगी। यदि अगर वो लॉन्गर ड्यूरेशंस पे मार्केट में नहीं डिमांड में है तो आपकी जॉब जो है वो खतरे में आ सकती है। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को और यूथ को यही एक एडवाइस रहती है कि जब भी आप कोई भी कोर्स देखें या किसी भी तरह का प्रोफेशनल या एमबीए प्रोग्राम में आप एडमिशन्स देखते हैं तो आप पहले वहाँ पे फोकस करिए कि मेरा करियर पर्सपेक्टिव क्या होगा, बजाय कि जॉब प्रोफाइल्स क्या होंगी या जॉब पोजीशंस क्या होंगी। यदि आपने अभी अभी अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट किया है और आप जो हैं बिज़नेस के बारे में नहीं जानते हैं, मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते हैं और मार्केट में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, किस तरह से मार्केटिंग की जाती है,
तो मेरा आप लोगों को एडवाइस यही रहेगा कि आपको जनरल एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए, जहाँ पे आप कई तरह के सब्जेक्ट्स जैसे कि मार्केटिंग, एचआर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सभी विषयों के बारे में पढ़ते हैं। और यही नहीं, आप जो है एक ब्रॉडन नॉलेज पर्सपेक्टिव को गेन करते हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो या फिर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को लेकर हो। और यहीं से आप जो है अपने आइडियाज़ को, थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं कि किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से जो है वो डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स को फॉलो किया जाता है, या अगर ह्यूमन रिसोर्स हैं तो उनके क्या जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं। और यहीं पे आप जो है अपने EQ, जो कि इमोशनल क्वेश्चन होते हैं, उसको डेवलप करते हैं। और यही इमोशनल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बेहतर एम्प्लॉय बनाती है, एक बेहतर मैनेजर बनाती है, जिससे कि आप जो है इंडस्ट्री में वर्क कर सकें। जनरल एमबीए आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग में, लीडरशिप में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और कहें तो कई तरह के अपने सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को डेवलप करने में मदद करती है। और यही नहीं, आप लोग ये सीखते हैं कि किस तरह से जो है स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाती है और बेहतर तरीके से क्या रोल प्ले किया जाता है, जिससे कि आप जो है इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकें। और यदि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, वो आप एक बेहतर जनरल मैनेजमेंट से एमबीए करने पे ही लर्न कर सकते हैं और अपने नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक ब्रॉडन पर्सपेक्टिव आपका खुलता है कि यदि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस अपना बिजनेस रन करती है तो कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। और अगर आप जो है जिस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, तो आप एमबीए जो करते हैं ट्रेडिशनल वे में, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी कराई जाती है, जिससे कि आप जो है बेहतर लर्निंग प्रोसेस में आ जाते हैं। और यही नहीं, आप जिस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, वहाँ के तौर तरीके, उनके काम करने का तरीका, उनके थॉट प्रोसेस और किस तरह से स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है, इन सभी के बारे में आप जो है लर्न करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ एमबीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप जो है एमबीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही निश एरिया हो जाता है और एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और यदि अगर आप इंडस्ट्री के किसी भी ऑपरेशंस को या किसी भी प्रकार के इंडस्ट्री को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, तो मेरा ये सलाह होगी आप लोगों को कि आप ज़रूर जो है इस तरह के स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम को करिए। और यही नहीं, अगर आप जो है एक जनरल एमबीए भी कर लेते हैं, तो इस तरह के निश एरिया को लर्न करने के लिए, समझने के लिए कई तरह के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी होते हैं, जहाँ पे आप जो है 10 से लेके 12 महीने के कोर्सेज़ में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और वहाँ के इंडस्ट्री के तौर तरीके या ओरिएंटेशंस भी ले सकते हैं। यदि अगर आप जो है एमबीए एआई और मशीन लर्निंग में ही अपना करियर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको माइक्रो लेवल पे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर ऑपरेशंस का नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने सप्लाई चेन में वर्क कर रखा है, तो एआई का एप्लीकेशन सप्लाई चेन में किस प्रकार से हो सकता है, क्या एरर हो सकते हैं, किस तरह से एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सकती है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और यही नहीं, किस तरह के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं सप्लाई चेन के अंदर में, उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और यदि अगर आप हेल्थ केयर में देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोस करते हैं किसी भी पेशेंट्स को उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, तो
तो वहाँ पे एआई किस लेवल पे इम्प्लीमेंट की जा सकती है, किस तरह के प्रोग्रामिंग्स जो हैं वो कोड किए जा सकते हैं, जिससे कि आप जो है वो बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दे सकें और बेहतर तरीके से पेशेंट को डायग्नोस कर सकें। और ये सभी के बारे में जानकारी होने के बाद आप जो है वो एमबीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में देख सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि सर, यदि अगर एमबीए एआई या मशीन लर्निंग की इतनी ज़रूरत नहीं है तो इंडस्ट्री में इतनी डिमांड क्यों हो रही है और इतने इस तरह के कोर्सेज़ जो हैं वो मार्केट में क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे पहले आपको एआई और मशीन लर्निंग के बारे में समझना होगा। एआई एक ऐसा प्रोसेस है, एक इस तरह का इंटेलिजेंस है जिससे कि आपके प्रोसेस को, आपके वर्क को एफिशिएंट कर देता है और एरर की संभावना जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर की बात है, जहाँ पे इंटेलिजेंस की बात है, जहाँ पे इनोवेशंस की बात है या फिर कहें कम्युनिकेशंस की बात है, वहाँ पे आपका एआई जो है वो फेल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ आप जो है ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं, साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं कि अगर मार्केट में कोई पर्सन जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड को परचेज़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, या फिर अगर मैं कोई सर्विस को अवेल कर रहा हूँ या किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में उनके सर्विस को अवेल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पहुँच पाया है और मुझे लगता है कि इसे पहुँचने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। तो यदि अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए अभी से ही अगर एआई या एआई सिस्टम्स को समझने की कोशिश करें या फिर हम जहाँ पे हमारा बेस भी क्लियर नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको एमबीए एआई जो है आपके करियर में कुछ ग्रोथ दिला सकेगा या आपको हेल्प कर सकेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो है उस टेक्नोलॉजी को लर्न करें और उस टेक्नोलॉजी को लर्न करने के साथ साथ में ह्यूमन बिहेवियर को भी लर्न करिए। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने ह्यूमन बिहेवियर को समझा है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को समझा है, तो आप बेहतर तरीके से उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो उन लोगों को जिन्होंने अभी अभी अपना जो है करियर स्टार्ट किया है या फिर वो फ्रेशर हैं, तो मेरी सलाह नहीं होगी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एमबीए एआई के तौर पे देखें। और यदि अगर वो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं एआई को लेके, तो अपने एमबीए जो जनरल मैनेजमेंट में है उसे कंप्लीट करने के बाद में कई तरह के सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम हैं जो कि आपको एआई और मशीन लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और आपके स्किल्स को डेवलप भी करती है। और यही नहीं, जहाँ तक एआई की बात है, एआई से भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी रुकती नहीं है। जैसा कि मार्केट डायनामिक है वैसा ही टेक्नोलॉजी भी डायनामिक है। जैसा आपने देखा होगा कि जो पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, जो आज जो है मोबाइल फ़ोन से रिप्लेस हो गए हैं, तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस जाती रहती है और मैं समझता हूँ कि हमें पहले बेस नॉलेज को तैयार करना चाहिए, उसके बाद में हमें एडवांस लर्निंग पे जाना चाहिए, जिससे कि हम बेहतर तरीके से अपने करियर को एक डायरेक्शन दे सकें और अपने आप को इंडस्ट्री में सस्टेनेबल बना सकें। और जहाँ तक बात है जॉब मार्केट की, यदि अगर आप जॉब मार्केट देखते हैं एआई या फिर मशीन लर्निंग में, तो वहाँ पे हाईएस्ट पेड जो पर्सन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत स्पेशलाइजेशन गेन की है और अपने ही क्षेत्र में उन्होंने बहुत सा एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, वही लोग सफल हुए हैं एआई या मशीन लर्निंग को लेके। तो मेरा ये मानना है कि यदि अगर आपने किसी इंडस्ट्री में अपना 8 से 10 साल अनुभव लिया है और उस ऑपरेशंस को, उस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझे हैं, वहाँ के प्रोसेस को अगर अच्छी तरह से समझे हैं, तो आप बेशक जो है एआई प्रोग्राम्स में या इस तरह के एमबीए प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को और कहें तो अपने इंफॉर्मेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं। तो
आज के वीडियो में बस मैं इतना ही, और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। कीप राइजिंग यूथ टॉक्स।